उत्पत्ति की पुस्तक में हम जब आते हैं उसका 17 का 15 से पढ़ेंगे बेटा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब्राहम को परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, तुम्हारा पत्नी से और तुम्हारा पीढ़ी से राजा उत्पन्न होने जा रहे। लेकिन अब्राहम अपने आप को देख रहे थे, 100 साल हो गए, पत्नी 90 साल का हो गया, इम्पॉसिबल, मनुष्य का दृष्टि में नहीं हो पा रहे। लेकिन बोला किसने? पड़ोसी को बोलो, अरे यार कोई मनुष्य नहीं, कोई संसार के लोग नहीं, परमेश्वर ने बोला है। आप अपनी जीवन की उसको क्यों देख रहे? हमारा जीवन में क्या प्रॉब्लम है? हमने बहुतों पर ट्रस्ट किया, सबने हमारा ट्रस्ट को तोड़ दिया, इसलिए तो हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन आपको समझना है, ये सबने बोला ऐसा नहीं है, ये आकाश और पृथ्वी का मालिक ने बोला है। ये ऐसा पुस्तक नहीं है काला बहन के अंदर जो लिखा हुआ वचन, इसमें आपको समझना है, इसको लिखा हुआ वचन को बोलते लोगोस बोलते। आगे जब जाएंगे हम इब्रानियों 4 का 11 और 12 पढ़ेंगे जल्दी से। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2-धारी तलवार से भी चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। वचन 2-धारी तलवार है, बोलो वचन। परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन प्रबल है, सामर्थ्य है, वो 2-धारी तलवार से भी चौका है। हमारा जीवन में क्या है रुकावट? हमारी मन बुद्धि बोलते हैं कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप विश्वास करेगा, विश्वास कहां पर आते हैं? आपका आत्मा में आप विश्वास करना। दिस इज नॉट, ये आपका मन, आपका जीवन में एक विश्वास, यस इट्स ए वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है, मैं विश्वास करता हूं। सी, आपका जीवन में जो वचन पर आप विश्वास करने लग जाते हैं, उसमें आपका जीवन में जो मिलने वाला आशीष, उसके लिए क्या करना चाहिए? लोगोस वर्ड जब आप अपने हृदय में विश्वास करके आप मुंह से डिक्लेयर करेंगे, यस मेरा प्रभु ने वचन बोला है, वो वचन मेरा जीवन में पूरा होने जा रहा है। लोगोस रेमा में बदलते हैं जब आप बोलते हैं, वो जाकर
आमीन, बहुत दो तारी तलवार से भी ताकत वाला वचन बनकर लोगों का जीवन में कार्य करेंगे, आपका जीवन में कार्य करेंगे। अपने ऊपर बोलिए, पड़ोसी के ऊपर बोलिए, वचन दो तारी तलवार से भी चौका है। वो भावनाओं को और सबको जांचते हैं। आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, आपका बुद्धि बोलेंगे हाउ इट इज पॉसिबल। अभी अब्राहम का क्या है, अब्राहम 100 साल का, अब्राहम की पत्नी सारा 90 साल का, पुत्रोत्पादन करने का समय खत्म, बुढ़ापा में आ गया। इट्स इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू देयर विजडम। दुनिया की साइंस के अनुसार, बुद्धि के अनुसार वो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये वचन सामर्थ्य है। बोलो, क्योंकि किसने बोला है, किसने बोला है। आगे फिर से प्रभु अब्राहम के पास आते हैं, फिर सारा के पास आते हैं, क्योंकि उनके लिए वो तो बहुत मुश्किल है। उत्पत्ति के पुस्तक 18 का 11 से पढ़े। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। आमीन, हालेलुया। सारा को भी बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रभु ने, वचन किसका है, आमीन। वहां पर प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है क्या। सब लोग बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी बातें, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, विथ गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव। आपका दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करके बोले, अब मैं दो बातें विश्राम में प्रवेश करने के लिए रुकावट है। एक अविश्वास, दूसरा क्या बोला था, अनाज्ञाकारिता। उसके 11 में क्या लिखा हुआ था, इब्रानी 4 का 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आमीन। तो बातें हमारा जीवन में, हम परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश करने के लिए रुकावट है। क्या क्या है, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता। मैं अपनी मर्जी पे चलूंगा, प्रभु का वचन पर। प्रभु ने अब्राहम को बोला था, ध्यान से सुने, मेरे साथ है ना आप सब लोग, मेरे साथ है। अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं तुम्हें कनान दूंगा, कनान देश तेरा हो जाएगा। अब्राहम को बोला है, तुम अपनी कुटुंबियों को सबको छोड़कर मैं जो दिखाने वाला उस जगह पर। अब्राहम निकल पड़ा। कहां जा रहे कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु का वचन पर विश्वास किया। 12वीं अध्याय में देखते हैं उत्पत्ति, वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, आमीन, मैं तुम्हें महान बड़ा जाति बना दूंगा, महान बना दूंगा, मैं तुम्हें सब जातियों के लिए आशीष का कारण बना दूंगा। उसने विश्वास करके निकल पड़ा। बाइबल में लिखा है, रोमियों का पत्री में हम देखते हैं, उसका 4 अध्याय में देखते हैं, हमने अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया। अब्राहम विश्वास करने का कारण 90 साल की सारा और 100 साल का अब्राहम को पुत्र मिला, इसहाक जन्मा है। हमें उसका 4 पद से पढ़िए, जल्दी से पढ़े। काम करने की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन उसका 17 पढ़ेंगे, 17 से पढ़े। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया
और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश किसका वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। आमीन। अविश्वासी होकर उसने संदेह विश्वास किया। परिस्थिति मरा हुआ है लेकिन विश्वास उन्होंने किया है। बोलो अब्राहम ने विश्वास किया है। पास का व्यक्ति को बोलो परिस्थिति देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर आप बोलेंगे मेरा परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला है। हालेलुया। हमें ये वचन आपके लिए मिला है। बोलो ये वचन मेरे लिए है। तो मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कहा, हे मरियम परमेश्वर के अनुग्रह तुझे मिला है, तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्मेगा, उसका नाम यीशु रखना है। मरियम ने पूछा ये कैसे हो सकते हैं, मैं पुरुष को नहीं जानते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मरियम को स्वर्गदूत ने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, आमीन, उत्पन्न होने वाला पवित्र कहलाएगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। मरियम ने विश्वास करके बोला मैं कर परमेश्वर का दासी, जैसे जो बोला होने दे। अरे पुरुष का बिना स्त्री कैसे गर्भवती होगा, लेकिन उसने विश्वास किया, असंभव संभव में बदल गया है। हालेलुया। मेरा प्रियो, हमें वचन पर विश्वास करके आप विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। आप टेंशन लेकर जीने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। एवरी प्रॉमिसेस इज इन दिस बाइबल फॉर यू एंड मी। परमेश्वर ने हमें राज पददारी बनाया, याजकों का समाज बनाया। परमेश्वर ने हमें भिखारी नहीं बनाया, राज पददारी है। हालेलुया।